नमस्कार किसान भाइयों। आज चर्चा करेंगे नरमा कपास, इसमें बिजाई का समय, बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई के बारे में। सबसे पहले किसान भाइयों, बिजाई का समय। सबसे पहले बात आती है बिजाई का समय। तो किसान भाइयों, बिजाई का समय हमें अप्रैल माह के पहले पखवाड़े से लेकर मई के अंत तक कर सकते हैं। यदि हम मई के बाद बिजाई करते हैं तो वो लाभकारी नहीं होता है। सबसे बढ़िया समय कपास का 15 मई तक ही होता है। किसान भाई एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जहाँ नरमे की लकड़ी पड़ी है या पिछले साल सुंडी का अटैक ज़्यादा हुआ है, हमें उस स्थान का चुनाव नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, पिछले साल सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसका मुख्य कारण यह भी रहा कि बिजाई अप्रैल माह से लेकर जून तक बिजाई होती रही थी, जिससे गुलाबी सुंडी को भोजन मिलता रहा और फैलती रही। इसलिए बिजाई के समय को ध्यान में रखते हुए समय पर बिजाई करनी चाहिए। बिजाई हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर व खुली रखें। किसान भाइयों, बीज का चुनाव जो कम समय में पककर तैयार होता है, ऐसे बीज का चुनाव करें। इसमें US51, राशि का 773 जो कम समय में पक जाता है, ऐसी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जिसमें पिछले साल गुलाबी सुंडी का अटैक कम हुआ है, ऐसी वैरायटी लें। अब बात आती है किसान भाइयों खाद व खेत की तैयारी की। खेत में अच्छे से पलेवा करके 2-3 गहरी जुताई करके समतल करना चाहिए। खाद की बात करें तो आप अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के आधार पर या मिट्टी के जांच के आधार पर ले सकते हैं। इसमें गोबर की खाद डाली है तो फसल के लिए और भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, कपास की फसल में मुख्यतः सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला, मिलीबग और गुलाबी सुंडी का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद मक्खी की। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी के कीट एवं शिशु पत्तों की निचली सतह पर रहते हैं और इनका रस चूसकर पत्तों को कठोर कर देते हैं एवं पत्ता ऊपर की ओर कपनुमा आकृति ले लेता है। सफ़ेद मक्खी का अटैक सबसे ज़्यादा अगस्त सितंबर में होता है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30% ईसी वाली, मेटासिस्टोक 25 ईसी, नीम आधारित दवाइयाँ, नीम का तेल, फ्लोनिकामाइड 50% WG, पायरोप्रेक्सीफेन 10% ईसी ले सकते हैं। इसके बाद थ्रिप्स की बात करें तो थ्रिप्स पत्तों के निचली सतह पर पत्तों की नसों का रस चूसते हैं। अगर थ्रिप्स लगे पत्तों को धूप की ओर करके देखा जाए तो वह चांदी के जैसा चमकता है। इस कीट का सबसे ज़्यादा अटैक जुलाई और जून में होता है। पत्ते सूख कर नीचे गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, थ्रिप्स का अटैक यदि मौसम लंबे समय तक खुश्क रहे तो थ्रिप्स बहुत ज़्यादा फैलती है। इसमें रोकथाम की बात करें तो इसमें डाइमेथोएट 30% ईसी ले सकते हैं, मेटासिस्टोक 25% ईसी भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें हरे तेले की। हरे तेले में शिशु एवं प्रौढ़ दोनों को निचली सतह पर रहकर रस चूसते हैं। हरे तेले से शुरुआत में पत्ते किनारों से पीले पड़ने लगते हैं तथा नीचे की ओर पत्ता मुड़ता है। बाद में पत्ते पीले भूरे होकर अंत में जंग लगे लाल रंग के हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, यदि पत्ते ऊपर की ओर मुड़े हों तो सफ़ेद मक्खी एवं नीचे की तरफ मुड़े हों तो हरे तले का प्रकोप होता है। यह कीट जुलाई अगस्त में सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। हरे तले की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्साम ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लोनिकामिड भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, फ्लोनिकामिड तभी प्रयोग करें जब फसल में इसकी स्थिति ज़्यादा खराब हो। किसान भाइयों, इसके बाद मिलीबग की बात करें तो ये समूह में रहकर
अपना भोजन बनाते हैं और पौधे के विभिन्न भागों से रस चूसते हैं और पौधे को सुखा देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम खेत में खरपतवार न होने दें तो इसकी रोकथाम हो जाती है। कीटनाशक के तौर पर थायोडिकार्ब, क्विनालफोस, प्रोफेनोफोस का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी का जिक्र हम वीडियो के शुरू में भी कर चुके हैं। इसकी रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम नीम आधारित कीटनाशक 1000 ml प्रति ले सकते हैं। इसके बाद क्विनालफोस 25% ईसी 800 ml प्रति एकड़, स्पाइनोसेड ट्रेसर के नाम से भी आती है, वो 75 ml प्रति एकड़ ले सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूँ नरमे से संबंधित सभी प्रकार के रोग, कीटनाशक व उनके लक्षण आप समझे होंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी फसल की ओर अग्रसर होंगे। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो दूसरे किसान भाइयों तक जरूर भेजें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।